पीपल, दिस इज सीयूटी बड़ी उत्कृष्ट कौशिक। और आज भाई हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक बात करूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए। उससे पहले सबसे पहले ये बताओ कि आपने हमारी पहली सीरीज की वीडियो देखी नहीं देखी, जिसमें मैंने बताया था कि सीयूटी का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा होने वाला पेपर और क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी है। देन मैंने सेकंड वीडियो बनाया था डोमेन के ऊपर कि डोमेन की प्रिपरेशन कैसे करें वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। वो देख लो, नहीं देखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक है, देख लो जल्दी से वहां जाके। उसके बाद ये वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। और वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, लेट से आने का रीजन यही है, जैसे लॉट बहुत कुछ चल रहा है कॉलेज में, सोसाइटी के इंटरव्यू, सोसाइटीज का टास्क, प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ, राइट। सो उसमें थोड़ा बिजी हो गया, बट यस देर है दोस्त आई, वी आर हियर विद द वीडियो पीपल। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज टेस्ट के बारे में कि भाई लैंग्वेज टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। और क्योंकि डोमेन तो कुछ ऐसा है जो कि हम पढ़ रहे हैं स्कूल में, राइट, और वो पढ़ते पढ़ते ही हम उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं सीयूटी के लिए भी। बट लैंग्वेज इज समथिंग डिफरेंट। लैंग्वेज से मैंने बोला भी था, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। वाई सो समझते हैं पहले से पहले। ऐसा आपने सीयूटी स्ट्रक्चर समझा होगा। फर्स्ट सेक्शन इज लैंग्वेज, सेकंड सेक्शन इज डोमेन, थर्ड सेक्शन इज डीडी। सो फर्स्ट सेक्शन जो लैंग्वेज है उसमें आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस ले रखी हैं, बट आप एग्जाम उसी लैंग्वेज से दे सकते हैं जो आपने अपने 12th में पढ़ रखी हो। फर्स्ट थिंग टू नोट। सेकेंडली, आप एग्जाम दोगे वो कुछ भी नहीं आने वाला है जो आप 12th में पढ़ रहे हैं। इस समय जैसे मान लीजिए मैं एक इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, मैं जो अपनी लिटरेचर पढ़ रहा हूँ या फिर जो यूज पढ़ रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा सीयूटी एग्जाम में। और आई थिंक इसीलिए सबसे इंपोर्टेंट पेपर लैंग्वेज का होने वाला है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिनका डोमेन बहुत अच्छा गया, और आई एम वेरी श्योर कि अगली बार डोमेन सबका बहुत अच्छे जाने वाला है, क्योंकि लोग पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। बट लैंग्वेज इज समथिंग जो कि एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाला है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी चीज है जो अगर पहले से प्रिपेयर की होगी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर एंड के 2 महीने डोमेन पढ़ोगे, डोमेन निकल जाएगा, बट एंड के 2 महीने में अगर लैंग्वेज पढ़ने जाओगे तो लैंग्वेज नहीं निकलेगा। अगर वो नहीं आने वाला तो क्या आने वाला है, समझते हैं इस चीज को एक बार। फर्स्ट थिंग इज आरसी, देन यू हैव वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, एनालॉजी, जंबल पैराज, इडियम एंड फ्रेजेस एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस। ये सारी चीजें हैं जो कि मेनली एग्जाम में आने वाली हैं। शायद कुछ नया भी डाल दें थोड़ा बहुत, बट उसे आप निकाल लोगे अगर इनकी प्रिपरेशन सही से करोगे तो। अब समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। आरसी इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वी नो। वोकैब इज आपको 2 तरीके से वोकैब आ सकता है। आपको या तो एक वर्ड दिया जाएगा, देन उसके मीनिंग्स पूछे जाएंगे एमसीक्यू में, या फिर एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसके लिए एक वर्ड पूछा जाएगा। ये लास्ट ईयर हुआ था। एंटोनिम सिनोनिम्स डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एंटोनिम सिनोनिम के, और 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, राइट। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 4 से 5 क्वेश्चन पक्का बने थे लास्ट ईयर ज्यादातर पेपरों में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालॉजी, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए बोट है वाटर, तो कार क्या होगा, कार होगा रोड, राइट। तो ये होता है एनालॉजी, मतलब बात को रेशियो प्रपोर्शन टाइप जो कुछ आता है, राइट। देन जंबल पैराज, आपको सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, आप उन्हें जंबल सेंटेंसेस होंगे, आप उन्हें अरेंज करोगे और एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करोगे। ये ज्यादातर एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है। लास्ट ईयर मेरे एग्जाम में तो नहीं था, बट शायद आ जाए, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। देन इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आते हैं क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हर पेपर में आते हैं, जो भी इंग्लिश एप्टीट्यूड पेपर हो रहा है उसमें आते हैं, ये ज्यादा आते हैं। देन इनकरेक्ट सेंटेंसेस, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको पार्ट से ब्रेक करके देन आपको पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा पार्ट रॉन्ग है। देन आपको पार्ट बताना रॉन्ग ये कौन सा पार्ट है, या फिर उस रॉन्ग पार्ट के लिए आपको डिफरेंट वो दे दिए जाएंगे, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि इसके लिए क्या आएगा, वो बता सकते हैं हम लोग। सो आई थिंक समझ में आया होगा कि भाई क्या क्या पेपर में आने वाला है, राइट। आरसी वगैरह और वोकैब वगैरह। तो मेन चीज क्या है, मेन है फिगर्स ऑफ स्पीच। आरसी तकरीबन 15 से 16 क्वेश्चन होल्ड करती है, जो कि एक बहुत बड़ा रेशियो है। देन वोकैब और एंटोनिम सिनोनिम वगैरह 5 से 6 क्वेश्चन होल्ड करते हैं। देन फिगर्स ऑफ स्पीच 4 से 5 क्वेश्चन। और ये कोई स्टिफ नहीं बोल रहा हूं मैं कितने क्वेश्चन आएंगे इससे, डोंट आई कैन से दैट, क्योंकि अभी कुछ सिलेबस लॉन्च नहीं किया सीयूटी ने लास्ट ईयर के लिए, तो स्टिफली नहीं हो सकते। मैं लास्ट ईयर के बेसिस बता रहा हूँ आपको, बट इससे दूर कहीं जाएंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है उन लोग को, राइट। अब समझते हैं प्रिपरेशन कैसे की जाए, राइट। प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी, क्योंकि मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ, डोमेन एंड में पढ़ लोगे, बट इंग्लिश को पहले से पढ़ना शुरू कर दो अभी से। आपको बोर्ड प्रिपरेशन चलते रहने दीजिए, साथ में इंग्लिश को टाइम दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगती है इंग्लिश, राइट। मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं थी, अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैंने इंग्लिश में 194 स्कोर किया था 200 में से, तो इतना टफ पेपर नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो आइटमेट की प्रिपरेशन की थी इंग्लिश के लिए, तो वहां से मैंने प्रिपरेशन कर ली। जो लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं किसी और एग्जाम की, एप्टीट्यूड एग्जाम की, उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना देखिए। फर्स्ट है आरसी प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप लोग
सबसे आरसी करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, रीडिंग करना शुरू कर दो। कहाँ से करें रीडिंग्स? हिंदू, द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, इन तक के एडिटोरियल्स आते हैं डेली। आप गूगल सर्च करो द हिंदू एडिटोरियल्स, आपको एडिटोरियल्स मिल जाएंगे। डेली 2 एडिटोरियल निकालता है, संडे का एडिटोरियल नहीं आता है, डेली 2 एडिटोरियल्स आते हैं। आप उन्हें पढ़ना शुरू कर दो, उनको पढ़ो, दिमाग में एक शॉर्ट उनका बनाओ समरी, देन उसे लिख लो पेपर पे या फिर खुद ही क्वेश्चन आंसर करो शॉर्ट समरी में से। मतलब खुद ही दिमाग में शॉर्ट समरी को पढ़ो एक बार, बिना वहां देखे आपको समझ में क्या आया वहां से वो दिमाग में निकाल के लाओ। मतलब उसको टफ लैंग्वेज है एडिटोरियल की, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या बोलना चाह रहा है एडिटोरियल। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ लो, स्लो पढ़ो, राइट, स्किमिंग करो उसकी। देन आपने एडिटोरियल पढ़ लिया। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, राइट, उनका मतलब क्या है। आप वो वर्ड्स निकालो, एक अपना रजिस्टर मेंटेन करो, उन वर्ड्स को स्कोप में लिखो, गूगल से मीनिंग निकालो, मीनिंग लिखो, उनके एंटोनिम सिनोनिम लिखो। देन हर रात को सोने से पहले उनको पढ़ के सो जाओ। इट्स द बेस्ट वे। मैंने ही ट्राई किया था और मेरे लिए काम किया, मेरे को काफी सारे वर्ड्स नए याद होने लगे थे, राइट। देन आरसी के लिए एक तरीका है, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। आप अगर एडिटोरियल पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, आप बुक्स अगर पढ़ते हैं इंग्लिश की वो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग इंग्लिश की मूवीज ट्राई करते हैं, उनके लिए चीजें काम भी करती हैं कि वो इंग्लिश मूवीज देख लेते हैं और उनके सबटाइटल्स पढ़ते हैं, तो उससे जो ईडियम्स और फ्रेजेस हैं वो बहुत अच्छे याद हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग ईडियम फ्रेजेस जो बात करने जो बोलते हैं, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं, वही तकरीबन क्वेश्चन उठ के आते हैं कई बार, जो जनरली यूज किए जाने ईडियम फ्रेजेस हैं। तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं ईडियम फ्रेजेस के, उनको आप मूवीज से समझ सकते हो, या फिर जो एडिटोरियल्स वगैरह हैं उनमें भी ईडियम फ्रेजेस होते हैं। निकालो वहां से, नोट करो, डेली रात को सोने से पहले पढ़ के सो जाओ। देन वोकैब के लिए सबसे अच्छा तरीका है वर्ड पावर मेड इजी। एक बुक है बाय नॉर्मन लुइस, वर्ड पावर मेड इजी। आप उसे उठाओ, ऑनलाइन अमेज़न पे अवेलेबल है, 100-150 की आती है मोस्ट प्रोबेबली। उसे पढ़ना शुरू कर दो, काफी मोटी बुक है, बट आप 1.5 महीने 2 महीने में स्लो स्पीड पे खत्म कर सकते हैं उस बुक को, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और इतनी अच्छी बुक है ना कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्ड्स आपको याद होते जाएंगे। आप खुद से वर्ड को पढ़ के निकाल पाओगे कि ये वर्ड का मतलब क्या है, रूट फॉर्म ऑफ वर्ड समझाएगा उसमें, राइट। ये हो गया। और ये सब करने से आपको, ये एडिटोरियल्स पढ़ने से, वो बुक पढ़ने से आपके एंटोनिम सिनोनिम क्लियर हो जाएंगे। देन कम्स फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? सिमिली वगैरह, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन वगैरह, ये सब को पढ़ लो एक बार, एक कोई लिस्ट बना लो कि ये क्या है। ये तो आप एंड टाइम पे भी कर सकते हो, कोई लिस्ट बना लो कि ये सारे वर्ड्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इनको पढ़ लो, इनके बारे में जान लो। बस ये तो बहुत इजी चीज है, मैं एंड टाइम पढ़ के दिखाया था इस चीज को। तो एनालॉजी आप जब वोकैब करोगे, एंटोनिम सिनोनिम करोगे, तो ये भी इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जंबल्ड पैरास की प्रैक्टिस आप गूगल पे एक बार चेक करिएगा। इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जंबल्ड पैरास आप सर्च करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे जैसे एक हिट बुल्सआई करके वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे जंबल्ड पैरास के, मतलब इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे, इसमें जंबल्ड पैरास भी इंक्लूडेड होंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस बता दिया मैंने। आरसी वगैरह पढ़ोगे ना, जो एडिटोरियल्स पढ़ोगे, वहां से निकालना शुरू कर दो, इतना ही आता, ज्यादा टफ नहीं आता। इनकरेक्ट सेंटेंसेस, ये भी आप गूगल से निकालिए, या फिर जो मैंने बताया था Adda247 जो एक एप्लीकेशन है, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो आपको इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, राइट, आपको हर पार्ट निकाल के पढ़ा रहे हैं, वहां से पढ़ना चालू कर दो। Adda247 मेरे को बेस्ट लगा अब तक का, क्योंकि उन लोगों ने अपने एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन बना रखा है इसके लिए। देन वहां पे टेस्ट बहुत अच्छे हैं, टेस्ट वगैरह दे रखे हैं, ये कोई प्रमोशन नहीं है उसका, ये मैं अपने खुद से बोल रहा हूँ, मैंने खुद से प्रिपरेशन की थी वहां से, राइट, और मुझे रिजल्ट मिले हैं वहां से, तो कर सकते हो। तो ज्यादा टफ नहीं है। अभी क्या शुरू करना है, एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू कर दो डेली बेसिस पे, वोकैब निकालना शुरू कर दो वहां से, रात को वोकैब पढ़ के सो, वर्ड पावर मेड इजी बुक वो पढ़ना शुरू कर दो, और वहां से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि भाई इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और कोई डाउट्स आ रहे हैं डोमेन को लेकर, और कोई डाउट्स आ रहे हैं आपको लैंग्वेज और डीटी को लेकर, डाल दो। कोई सीयूटी को लेकर डाउट्स आ रहे हैं, डाल दो। किसी और एग्जाम जैसे आईपीमेट, एनपेट, सीयू सेट वगैरह, जो भी सेट वगैरह एग्जाम है बीबी वगैरह के लिए, डाल दो कमेंट सेक्शन में, सबके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं हम लोग। और कमेंट रिप्लाई में देता ही हूँ रेगुलर, राइट, तो वहाँ देते रहेंगे। और आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लेट है, सॉरी फॉर दैट, बट आगे टाइम से आएगी वीडियो, आई श्योर दैट, क्योंकि थोड़ा कॉलेज वगैरह बिजी हो गए थे, बट आगे करेंगे, कोशिश लाएंगे वीडियो टाइम पे। ओके देन, जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डाल दो, सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया।